Hello students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. We were learning about this chapter cubes and cube roots. In our previous lecture, we have learned that what we mean by cube and how to find a cube of a given number. Today, we will continue this chapter with the next topic which is क्यूब रूट्स. हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ लिया है. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस चैप्टर का सेकेंड पोर्शन, सेकेंड एंड लास्ट पोर्शन विच इज़ क्यूब रूट्स. सो अभी तक हम स्क्वायर्स पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट्स पढ़ चुके हैं एंड क्यूब्स भी पढ़ चुके हैं. So when we have studied the square roots, the concept is somehow similar with the cube roots as well. So let's start what we mean by cube root. So the cube root of a number a is that number whose cube gives a. We denote the cube root of a by cube root a. Definition क्या कह रही है? Definition कह रही है कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट एक्चुअल में वो होता है वो जो नंबर हमें गिवन है रूट के अंदर वो किस नंबर का क्यूब होता है. कैसे? सपोज अगर हम कल जब 2 का क्यूब फाइंड कर रहे थे तो वो हमें मिल रहा था 8. क्यूब रूट के केस में ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है. कैसे? अब हमें बताना होगा कि 8 जो है वो किस नंबर का क्यूब है. इसे हम लिखते कैसे हैं? हम यूज़ करते हैं इस क्यूब रूट साइन का. अब अगर हम इस क्यूब रूट के अंदर 8 नोट डाउन कर दें तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो 8 है ये किस नंबर का क्यूब है. तो हम लिखेंगे कि ये जो है वो 2 का क्यूब है. सी, क्यूब का ही रिवर्स प्रोसेस है क्यूब रूट. कैसे नोट डाउन किया है हमने यूज़ किया है ये वाला साइन. एक चीज़ का हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी इसे इस तरीके से नहीं लिखेंगे. इसका मतलब क्यूब रूट नहीं होता. यहाँ पर 3 एक होल नंबर हो गया और ये एक स्क्वायर रूट हो गया. क्यूब रूट बनाने के लिए हमें 3 को ऐसे ही लिखना पड़ता है. सो अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट वी मीन बाय क्यूब रूट? लेट्स चेक सम एग्जांपल्स. सो अभी हमने 2 का ही एग्जाम्पल देखा था. कैसे? जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे मीन्स 2 का क्यूब फाइंड कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 8. अगर हम 8 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे मतलब हमें ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर का क्यूब 8 हो. तो हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है? 2 का. ऐसे ही अगर हम 5 का क्यूब फाइंड आउट करें, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 125. अब अगर हमें 125 का क्यूब रूट निकालना हो तो हमें फाइंड आउट करना है कि 125 किस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब होता है. तो अभी हमने देखा कि 125 जो है वो 5 का क्यूब है. इसलिए क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5. सी, जैसे स्क्वायर रूट बहुत इजी था उसी तरीके से क्यूब रूट भी समहाउ इजी ही है. क्यूब रूट तो सीख लिया, बट क्यूब रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं? क्योंकि जनरली हम नंबर देख के समटाइम्स फाइंड नहीं कर पाते हैं कि ये जो नंबर है वो किस नंबर का क्यूब होता है. इसके लिए हम मेथड का यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? यस, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. हमने स्क्वायर रूट के केस में भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करी थी.
बट आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम स्क्वायर रूट में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, क्यूब रूट में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, कल जब हम क्यूब निकाल रहे थे तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था ट्रिपलेट, करेक्ट? परफेक्ट क्यूब के केस में हमने देखा था कि जो परफेक्ट क्यूब होते हैं वो ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं अपने फैक्टर के। वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। जैसे हम स्क्वायर रूट के केस में पेयरिंग करते थे 2 फैक्टर की, यहाँ पर हम ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे 3 फैक्टर्स के। बस इतना सा ही डिफरेंस है। चलिए देखते हैं क्या स्टेप्स है हमारे पास। स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हम उस नंबर को उसके प्राइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ तो कैसे आता है ये चीज़ हमें अच्छे से मालूम है। सेकेंड स्टेप, मेक ग्रुप्स इन ट्रिपलेट्स ऑफ द सेम प्राइम्स। बहुत सारे प्राइम्स होंगे तो हम फॉर्म करेंगे सेम 3 प्राइम्स का एक ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स चूजिंग 1 फ्रॉम ईच ट्रिपलेट। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ट्रिपलेट हैं, उस केस में हम हर ट्रिपलेट में से एक प्राइम नंबर लेंगे और सारे ही प्राइम नंबर का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा क्यूब रूट। दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। सी, वेरी इजी स्टेप्स, राइट? चलिए इसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का क्यूब रूट, और हमने यहाँ वो नंबर लिया है 64। हमें फाइंड आउट करना है कि 64 किस नंबर का क्यूब है, या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो हमें फाइंड आउट करना है 64 का क्यूब रूट। चलिए सबसे पहले अभी हमने बात करी कि हमें इसके निकालने होंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। ऐसे ही मेथड करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। सबसे पहले 2 से डिविजिबल है क्लियरली, अगेन ये नंबर 2 से डिविजिबल है। जब तक ये 2 से डिविजिबल है तब तक हम इसे 2 से डिवाइड करते जाते हैं। नाउ इसके आगे अब ये सॉल्व नहीं होगा, तो हमें मिल गए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। तो हमने इन प्राइम फैक्टर्स को इस तरीके से लिख लिया है कि 64 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये सारे हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहती थी, हमें इनकी ग्रुपिंग करनी है ट्रिपलेट्स में। अब यहाँ सारे ही 2 हैं तो सबको डिवाइड कर लेते हैं 3 के ग्रुप में। एक ट्रिपलेट हमने ये फॉर्म कर लिया। अब वी आर लेफ्ट विथ 3 2 ओनली, सो एक ट्रिपलेट ये फॉर्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप कहती थी कि हमें जितने भी ट्रिपलेट फॉर्म हुए हैं उनमें से एक एक फैक्टर ले लेना है, एक एक प्राइम ले लेना है। तो हमने इस वाले ट्रिपलेट में से एक प्राइम ले लिया और इस वाले ट्रिपलेट में से एक प्राइम ले लिया। इस तरीके से हमें मिल गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप दिख रही होगी, वो कैसे की है हमने, तो वो भी बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकते हैं एज 2 क्यूब। हमने वैसे लिख लिया। अब यहाँ पर भी हमने सेम चीज़ लिखी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट के केस से हम ये जानते हैं कि रूट एंड स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट होता है,
इसी तरीके से क्यूब एंड क्यूब रूट भी अगर साथ में होते हैं तो वो एक दूसरे को डिसॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि क्यूब के ऊपर क्यूब रूट था तो ये डिसॉल्व हो गया और हमें मिला 2। अगेन सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हुई और यहाँ से भी हमें मिला 2। सिंपल। अब तो हमें प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, तो हमने फाइंड किया 2 and 2 का प्रोडक्ट जो कि हमें मिला 4। तो हम कह सकते हैं कि 64 का क्यूब रूट होता है 4। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्यूब रूट भी हमारे लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 343। इसका क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे? अगेन सेम प्रोसेस, हम इसके निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है वो आपको पता है। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो हमें मिला 7 7 7। ये तीनों 7 साथ में मिलके एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने इसे लिख लिया एक फैक्टर में, या फिर सिंपली हमने इसे लिख लिया 7 का क्यूब। अभी हमने बात करी कि अगर किसी नंबर के ऊपर क्यूब हो और क्यूब रूट भी हो तो वो दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें मिल जाती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस तरीके से हमें मिल गया 7। सो क्यूब रूट ऑफ 343 इज 7। देखा कितना इजी होता है क्यूब रूट फाइंड करना। अब आप भी बहुत इजीली क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर हमने फाइंड किया है 216 का क्यूब रूट। सेम प्रोसेस अप्लाई की है। सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें मिले इसके प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 3 3 3। अब क्या किया हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली ट्रिपलेट्स में। एक ग्रुप फॉर्म हो गया 2 का एंड दूसरा ग्रुप या हम बोलें ट्रिपलेट फॉर्म हो गया 3 का। अब जैसे हमारी स्टेप कहती थी, हमने एक प्राइम इस ट्रिपलेट में से लिया विच इज 2 एंड एक प्राइम इस ट्रिपलेट में से लिया विच इज 3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं अंडर क्यूब रूट ऑफ 216 is equals to 2 multiplied by 3 which is equals to 6। कितने इजीली क्यूब रूट फाइंड हो गया। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना हमें आना चाहिए। चलिए अब इस नंबर का फाइंड करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने। अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें मिले ये प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स मिलने के बाद हमने की इनकी ग्रुपिंग ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो एक ट्रिपलेट फॉर्म हुआ 2 का एंड सेकेंड ट्रिपलेट इज फॉर्म बाय 7। नाउ वी टुक 1 प्राइम फ्रॉम फर्स्ट ट्रिपलेट एंड सेकेंड प्राइम फ्रॉम सेकेंड ट्रिपलेट। सो वी गॉट 2 multiplied by 7. Now we all know that 2 multiplied by 7 is 14. So clearly cube root of 2744 is 14. Easy था, correct? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे सभी में हमने पॉजिटिव इंटीजर के साथ वर्क किया, बट ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिले। यस, कभी कभी हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं या क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हमें नेगेटिव इंटीजर्स का भी क्यूब रूट फाइंड करना होता है।
क्यूब रूट फाइंड करते वक्त नेगेटिव इंटीजर्स का हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम नेगेटिव इंटीजर का क्यूब फाइंड कर रहे थे तब हमें क्या मिल रहा था, एक नेगेटिव इंटीजर ही मिल रहा था, करेक्ट। वैसे ही नेगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट के केस में भी होता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। सो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन माइनस a इज ए नेगेटिव इंटीजर। हम सभी जानते हैं किसी एक नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर हम नेगेटिव साइन लगा दें तो वो एक नेगेटिव इंटीजर हो जाता है। वी नो दैट माइनस a क्यूब विल बी इक्वल्स टू माइनस a क्यूब। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम माइनस a का होल क्यूब निकालते हैं या किसी नेगेटिव इंटीजर का होल क्यूब निकालते हैं तो वो आता है उसका नेगेटिव ही फॉर्म। कैसे? अगर हम फाइंड आउट करें -2 का होल क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू -2 क्यूब विच इज इक्वल्स टू -8। ये हम पढ़ चुके हैं। इसी से हमें मिला कि अगर हम नेगेटिव इंटीजर का क्यूब रूट निकालें तो वो भी नेगेटिव ही मिलेगा। क्लियर? इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ -a क्यूब विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यूब रूट ऑफ a क्यूब। जैसे कि कल हमने किया था, नेगेटिव साइन हम अलग से नोट डाउन कर लेते हैं और जो भी नंबर होता है उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ -x विल बी इक्वल्स टू माइनस क्यूब रूट ऑफ x। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों ही सेम एंड इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इस नेगेटिव साइन को रूट से बाहर ले लेते हैं, देन जो भी नंबर होगा उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1000। सो एज वी नो, जब नेगेटिव इंटीजर होता है तब कैसे सॉल्व करना है। समहाउ केस तो सिमिलर ही है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सॉल्व तो हम एक ही तरीके से करते हैं। बस यहाँ पर हम नेगेटिव साइन का ध्यान रखेंगे कि कहाँ हमें उसे अप्लाई करना है। हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए 1000 के। उसके पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1000 का क्यूब हम निकालने जब वाले हैं तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ क्यूब रूट 1000। करेक्ट? ये रिजल्ट हम अभी पढ़ चुके हैं। चलिए, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए इस नेगेटिव साइन को भूल जाएं तो ये जो नंबर है ये हमारे लिए वैसा ही है जैसे हम अभी तक सॉल्व कर रहे थे। तो हमने इसे इसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व किया। प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के बाद हमें इसके प्राइम फैक्टर्स मिले ये। प्राइम फैक्टर्स की अब हमें क्या करनी है? ग्रुपिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। सो वी डिड इट। हमने एक ट्रिपलेट फॉर्म किया ये, सेकेंड ट्रिपलेट फॉर्म किया ये। अब हमारी स्टेप कहती थी हर एक ट्रिपलेट में से एक प्राइम हमें लेना है। तो यहाँ इस ट्रिपलेट में से हमने एक 2 ले लिया एंड सेकेंड ट्रिपलेट में से वी गॉट 1 प्राइम एज 5। Now we need to find the product of 2 and 5 which is clearly 10. So cube root of 1000 is 10. अभी तक हमने 1000 का क्यूब रूट फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एक नेगेटिव साइन था तो उस केस को अप्लाई करते हैं। हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि हम अंडर रूट ऑफ -1000 या अंडर रूट ऑफ -x को लिख सकते हैं अंडर क्यूब रूट ऑफ -1000 या अंडर क्यूब रूट ऑफ -x को हम लिख सकते हैं माइनस देन
क्यूब रूट ऑफ 1000। अभी हमने पढ़ा था कि हम नेगेटिव साइन बाहर लिख सकते हैं और जो भी नंबर है उसको क्यूब रूट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक माइनस साइन है और हम इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 10। तो हमने लिख दिया माइनस साइन एज इट इज़ एंड इस नंबर का क्यूब रूट जो कि है 10। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया -10। तो देखा आप लोगों ने, अगर नंबर नेगेटिव भी हो तो भी हमें एज सच कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम उसे सॉल्व करते हैं जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब रूट निकालते हैं, बस लास्ट में हमें उसके साथ एक नेगेटिव साइन असाइन करना है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, our next concept is cube root of product of integers। अब हमने सिंगल इंटीजर्स का क्यूब रूट निकालना तो सीख लिया। अगर कभी ऐसा हो कि एक ही क्यूब रूट के अंदर दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उस केस में हम क्या करेंगे? अब आप लोग बोलेंगे कि मैम जनरली हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और देन हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे भी आप करेक्ट हो, लेकिन इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सो वी हैव क्यूब रूट ऑफ ए बी विच मीन्स a multiplied by b is equals to cube root of a multiplied by cube root of b। अगर किसी एक क्यूब रूट के अंदर दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों इंटीजर्स को सेपरेट क्यूब रूट में लिख सकते हैं, देन हम उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक साथ मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट निकालें या दोनों नंबर का अलग अलग क्यूब रूट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, बोथ आर सेम थिंग। चलिए नंबर्स में समझते हैं। सो वी नीड टू इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय 64। इस केस में अब हमारे जो नंबर हैं वो है 125 एंड 64। क्लियरली हम इसको मल्टीप्लाई करके देन हमारा जो प्रोडक्ट आएगा हम उसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। बट कभी कभी जब हमारे इंटीजर्स की वैल्यू बहुत हायर होती है, लार्ज वैल्यूज़ के केस में नंबर्स बहुत लार्ज हो जाता है और उसका देन हमें क्यूब रूट फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसे पार्ट बाय पार्ट ही सॉल्व करेंगे। कैसे? सो वी हैव क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय 64 विल बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 64। अभी हमने यही चीज़ सीखी थी कि अगर क्यूब रूट में दो इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उन्हें सेपरेट रूट में भी लिख सकते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन। करेक्ट? तो हमने यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई करी है। हमने दोनों नंबर्स का अलग अलग क्यूब रूट ले लिया है। अब हम फाइंड करेंगे इनका क्यूब रूट, जो कि अब शायद आपको पता भी है कि इनका क्यूब रूट क्या आने वाला है। तो हमने फाइंड आउट किए इनके प्राइम फैक्टर्स और हमने उनको एक ट्रिपलेट में लिख लिया है। 125 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो हमें मिले 5 जो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं। 64 के फैक्टर्स फाइंड करने पर हमें मिले 2 जिनको हमने ग्रुपिंग करके 444 लिख लिया है, या आप चाहे तो 3 का एक ट्रिपलेट और 3 का एक ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि इस पूरे ट्रिपलेट में से हम एक प्राइम फैक्टर ले लेंगे एंड अगेन इस पूरे ट्रिपलेट में से हम एक प्राइम ले लेंगे। तो हमें मिल गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4 and 5 multiplied by 4 is equals to 20. So here we got our solution. The cube root of this whole thing is equals to 20. Understood? So इस तरीके से हम
इजी वे में एक बड़े नंबर का, ये दो बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो दोनों नंबर्स या दोनों इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के केस में होते हैं। अभी हमारे केस में दोनों ही जो इंटीजर्स थे वो पॉजिटिव थे, बट व्हाट विल डू व्हेन वी हैव डिफरेंट साइंस ऑफ द इंटीजर्स? लेट्स सी। यहाँ पर हमें पता है नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालें या पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट निकालें, समहाउ मेथड तो सिमिलर ही है। चलिए करते हैं। सो वी हैव अंडर रूट ऑफ 216 multiplied by minus 343 will be equals to cube root of 216 multiply cube root of minus 343। दोनों को हमने सेपरेट कर लिया है विथ सेपरेट क्यूब रूट्स। अब हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स जब हमने फाइंड किए तो 216 के प्राइम फैक्टर्स को हमने ग्रुपिंग कर ली है 6 के फॉर्म में, जो एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, एंड 343 के ट्रिपलेट्स हमने बनाए हैं -7 के। अब यहाँ पर हम इसे इंडिविजुअल -7 भी लिख सकते हैं, और हम इसे किस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस क्यूब रूट ऑफ 343। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा 7। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो आप इस फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे जैसे अभी हमने सीखा वैसे भी लिख सकते हैं। माइनस साउंड हम बाहर ले लेंगे और जो भी नंबर है उसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे, विच इज़ 7 हियर। क्लियर? तो इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व इट। जब हमने इनको ट्रिपलेट में से एक एक प्राइम नंबर्स लिए तो यहाँ से हमें मिला 6 और यहाँ से हमें मिला -7। अब सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई करना था, तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन हमें मिला 42, एंड यहाँ पर दोनों इंटीजर्स उन दोनों के ही डिफरेंट साइन थे, तो हमें पता है हमारे प्रोडक्ट में भी नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम सीख चुके हैं पहले ही कि कब हमें नेगेटिव साइन लेना है, कब हमें पॉजिटिव साइन लेना है। सो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का हमने जब क्यूब रूट निकाला तो हमें मिला -42। क्लियर? चलिए, मल्टीप्लिकेशन का केस तो हमने देख लिया। अब what we'll do when we have a rational number, then how to find this cube root of a rational number. So it is also very easy. See, so we define whole cube root of a by b is equals to cube root of a by cube root of b. डिवीजन का केस, या हम बोलें अगर हमारे पास रेशनल नंबर है और उस पूरे रेशनल नंबर का एक क्यूब रूट है, तो हमारा ये रिज़ल्ट कहता है कि हम उस क्यूब रूट को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब पूरे फ्रैक्शन का एक बार में क्यूब रूट निकालने से कई ज़्यादा बेटर है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग रिजॉल्व कर लें। करेक्ट? सो यहाँ पर इस केस का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी रेशनल नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है। चलिए नंबर्स के थ्रू सीखते हैं। तो यहाँ हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, वन बाय वन हम दोनों को सॉल्व करेंगे। एक हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया है और एक हमने नेगेटिव रेशनल नंबर लिया है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ही केस समहाउ सिमिलर ही है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब रूट कैसे निकालना होता है
एंड नेगेटिव इंटीजर का भी कैसे निकालना होता है। चलिए अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के केस में हमें जो एक रैशनल नंबर का क्यूब रूट दिया हुआ था, हमने उसे सेपरेट कर लिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज वेल। तो हमें मिल गया क्यूब रूट ऑफ 216 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2197। अब क्या करना है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करके इन्हें इनके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमने इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करे और हमें वो ग्रुपिंग मिली है 6 की, एंड डिनोमिनेटर वाले नंबर की हमें जो ट्रिपलेट फॉर्म हुए हैं यहाँ पर वो है 13 के। अब यहाँ से तो चीज़ें बहुत सिंपल है, यहाँ से हमें मिला एक 6 और यहाँ से हमें मिला एक 13। तो इस पूरे नंबर का क्यूब रूट हो गया 6/13। सी हाउ इजी इट इज, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक नेगेटिव रेशनल नंबर। प्रोसेस तो सेम ही है, न्यूमरेटर में अलग क्यूब रूट अप्लाई किया हमने और डिनोमिनेटर में अलग क्यूब रूट अप्लाई किया। दोनों को उनके प्राइम फैक्टर्स में हमने रिजॉल्व किया। तो न्यूमरेटर में हमें प्राइम फैक्टर्स मिले -5, -5, -5। डिनोमिनेटर में हमें प्राइम फैक्टर्स मिले 8, 8, 8। यहाँ पर 2 के 3 ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहे थे तो हमने उसे सॉल्व करके 8 लिख लिया। आप चाहें तो 2, 2, 2 के 3 ट्रिपलेट्स की फॉर्म करके लिख सकते हैं। अब जब इनमें से एक एक प्राइम हम लेंगे तो न्यूमरेटर में हम मिलेगा हमें -5 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 8। तो यहाँ पर हमें हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है, दैट क्यूब रूट ऑफ -125/512 is -5/8। वेरी इजी, राइट? सो इस चैप्टर में एज अ होल हमने सीखा क्यूब्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें फाइंड आउट करना है। इस पूरे चैप्टर में बस यही 2 मेन चीज़ें हैं। बस इनके साथ हमारे ऑपरेशंस अलग अलग हो जाते हैं कि कब हमें नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या कैसे अप्लाई करना है। सो आई होप नाउ अब आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से सीखे हैं, करेक्ट? So that's it for today's lecture. We are going to continue with this chapter in our next part. So how do you all know when will our next lecture come? So for this you have to like, share, subscribe to our YouTube channel. Thank you.